सत साहेब संतोष मुझे कामति न्यारा, संतोष मुझे कामति न्यारा। जो आत्म तत्व विचारा, जो आत्म तत्व विचारा। औरन से कहे आप खोजो, आप अपन ना जाने। औरन से कहे आप खोजो, आप अपन ना जाने। मुख कुछ और हुए कुछ आना, कैसे राम पिछाने। मुख कुछ और हिए कुछ और, कैसे राम पिछाने। संतोष मुझे कामति न्यारा, जो आत्म तत्व विचारा। औरन से कह मोना कीजय, निर्मोय हो ये रहिए। औरन से कहे मोना कीजय, निर्मोय हो ये रहिए। माया मोह सकल आप ही में, आ दुख का सो कहिए। संतोष मुझे कामति न्यारा, संतोष मुझे कामति न्यारा। जो आत्म तत्व विचारा। औरन को कहत जो बड़ाई, आप बड़ाई चावे। औरां को कहत जो बड़ाई, आप बड़ाई चावे। जोर बड़ाई छूटत नाई, जीना पीर कहावे। संतोष मुझे कामति न्यारा, जो आत्म तत्व विचारा। संतोष मुझे कामति न्यारा, जो आत्म तत्व विचारा। औरन से कहे पछिना कीजे, आपन पछिना छूटे। और न से कहे पछिना कीजे, आपन पछिना छूटे। कहन सुनन को साधु कहावे, साँच कहे रिस टूटे। संतोष मुझे कामति न्यारा, जो आत्म तत्व विचारा। संतोष मुझे कामति न्यारा, जो आत्म तत्व विचारा। जो लग राग द्वेष मन माही, स्तुति निंदा भावे। जो लग राग द्वेष मन माही, स्तुति निंदा भावे। तब लग तीनों तापन छूटे, कहावहे भवे गावे। संतोष मुझे कामति न्यारा, जो आत्म तत्व विचारा। पद साखी औरन को समझावे, आप समझत नाही। पद साखी औरन समझावे, आप समझत नाही।
कहे कबीर राम क्यों दर से मैं तैं छूटते नाही। कहे कबीर राम कैसे दर से मैं तैं छूटते नाही। संतोष मुझे का मत न्यारा, साधोष मुझे का मत न्यारा। हे संतो, जिन्होंने अविनाशी आत्म तत्व का भली भांति विचार किया तथा अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर उसका सत्य अनुभव पाया, उन श्रेष्ठतम ज्ञानवानों का मत अन्य लोगों से बहुत भिन्न होता है। इसके विपरीत आत्मबोध से हीन अधिकतर लोग दूसरों को उपदेश देते हैं कि तुम अपने आप को अर्थात निज आत्म स्वरूप को पहचानो, परंतु वे स्वयं अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते। उनके मुख में कुछ होता है तथा हृदय में कुछ। ऐसी स्थिति में वे शाश्वत आत्मा राम को कैसे पहचान अथवा समझ सकते हैं। वे अन्य लोगों से कहते हैं कि संसार के प्राणी पदार्थों, घर परिवार एवं धन संपत्ति आदि किसी से भी मोह न करो और सबसे सदैव निर्मोही होकर रहो, क्योंकि वे सब आसार एवं मिथ्या है। परंतु उनके अपने मन में संसार भर का माया मोह भरा रहता है। उनके इस उल्टेपन का दुख किससे कहा जाए। वे अपने आप को बहुत ऊंचा दर्शाते हुए दूसरे लोगों को समझदार समझाकर कहते हैं कि मान बढ़ाई की चाह छोड़कर राम का भजन करो, परंतु वे स्वयं अत्यधिक मान बढ़ाई चाहते हैं। उनके मन से मान बढ़ाई की चाह नहीं छूटती, फिर भी वे अपने आप को जगत में सूक्ष्मदर्शी एवं तत्वदर्शी गुरु घोषित करते हैं। वे अन्य लोगों को उपदेश करते हुए कहते हैं कि किसी का पक्षपात मत करो, कभी गलत पक्ष में मत रहो, परंतु उनके अंतर्मान से असत्य एवं पाप बुराई का पक्ष नहीं छूटता। कहने सुनने में तो वे साधु कहलाते हैं, परंतु यदि उनसे सत्य बात कही जाए तो वे क्रोध से भड़क उठते हैं। जब तक मन में राग द्वेष है तथा अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा अच्छी लगती है, तब तक मनुष्य रात दिन कितने ही भजन गाए एवं ज्ञान कथा कहें, वह तीनों तापों से नहीं छूट सकता। उसका मन शांत शीतल नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य दूसरे लोगों को पद साखी एवं ज्ञान प्रवचन आदि बहुत समझाते हैं, परंतु वे स्वयं नहीं समझते और न ही उन्हें अपने आप की समझ होती। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक मैं तैं और अहंता ममता नहीं छूटते, तब तक आत्मा राम का साक्षात्कार कैसे हो पाएगा। सत साहेब।